ये वीडियो है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में भी है, इसके आगे भी कंपटीशन में भी आता है और बहुत से जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम्स का रोल रहता है। इसको आप डीपली डिस्कस कीजिए। हम लोग यहाँ पे इसको धीरे धीरे डीपली पढ़ेंगे और ये आपको लंबे समय के लिए बहुत काम आएगी। जैसे आप फ्रंट पेज पर देख रहे हो, कुछ फार्मूला दिया हुआ है इसके अंदर। ये फार्मूला भी अंदर आप पढ़ेंगे आगे जा कर के। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है। ये सारी दो टर्म की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इनको देखिए, आप इनको लिखिए और अपने हाथ से लिखिए, नोटबुक में अपने हाथ से लिखिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दो टर्म कैसे जुड़ती हैं। अगर दो से ज़्यादा तीन टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल होगा, ज़्यादा होंगी तो क्वाड्रोनोमियल होगा। फिर इसके सामने आगे फिर पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। ये चैप्टर बाइनोमियल का है। अगर मान लीजिए x और a रियल नंबर हैं और n जो है कोई नेचुरल नंबर है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अभी आप आके आप देखेंगे। मैं इसको मिटाता चला जाता हूँ क्योंकि हो सकता है आप इसकी कोई प्रिंट आउट वगैरह लें। आप केवल मेरी आवाज़ सुनिए इसके साथ में, और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है सामने उसको देखिए। अब देखिए, इफ़ x एंड a आर रियल नंबर्स देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स x प्लस a। ये NC0 है। आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर NC0 को पढ़ा होगा, NC1 को पढ़ा होगा। मैं NC1 आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। n कॉम्बिनेशन 1 ये है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1। n फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कट जाएगा। आपके पास में क्या रह जाएगा? n। इस तरह से रह जाएगा आपके पास में। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको और समझ में आएगा। ये इस तरह से जो लाइन चल रही है, ये इस तरह से इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन आता है। इसको इस तरह से लिखते हैं r इक्वल टू 0, जो ये है NCR। जब ये 0 रहेगा तो फर्स्ट टर्म NC0 हो जाएगी। ये इसका समेशन प्रेजेंटेशन है। इस साइन को समेशन बोलते हैं, सम ऑफ ऑल, SUMMATION। आप लिख लिया कीजिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या हैं कि इसकी प्रिंट आउट लेते हैं या फ़ोटो खींचते हैं तो फिर उनको दिक्कत होती है। अगर इसी a को माइनस a से रिप्लेस कर दें तो आप देखिए यहाँ से ये x प्लस a की पावर n से ये x माइनस a की पावर n आ गया यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि a जो है उसके ऊपर अगर इवन पावर है तो ये प्लस के अंदर टर्म्स रहेंगी, और a जो है उसके ऊपर ऑड पावर है तो टर्म माइनस में रहेगी। बस इतना आपको याद रखना है। a जो है उसके ऊपर ये x माइनस a में a जो है उसके ऊपर इवन पावर रहेगी तो जो पूरी टर्म प्लस में रहेगी। a के ऊपर ऑड पावर आएगी तो पूरी टर्म माइनस में हो जाएगी। ये तो है जब x प्लस a की पावर n है ऊपर वाला ये वाला। ये जब x माइनस a की पावर n है। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ही लिखना है, केवल ये -1 की पावर r कर देना है और बस। उसमें और इसमें केवल इसी चीज़ का अंतर है। आप नोटबुक के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस किया करना इसकी, ये आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप 50 बार भी पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और एक बार आप मेरे कहने से अपने आप नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आएगा।
लास्ट टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंडेंस फॉर्म के अंदर इस तरह से दी हुई होती है, या तो x माइनस ए या x प्लस ए की पावर n। लास्ट टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है डिपेंड करेगा कि जो ये n है ये इवन है तो इसका मतलब पॉजिटिव रहेगी लास्ट टर्म, ऑड है तो नेगेटिव रहेगी। इसको 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आप इसमें से देखेंगे। पहला, जितनी भी टर्म्स आएंगी उन टर्म्स का नंबर इस n से एक ज़्यादा होगा। जो a प्लस बी की पावर n देख रहे हैं आप, इससे एक ज़्यादा उसका नंबर होगा। अगर यहाँ पे आपको कहा है कि 2 प्लस 3 की पावर 6, तो जो टर्म्स आएंगी, अभी आप 2 प्लस 3 रहने दीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा a प्लस बी की पावर 6। जो टर्म्स आएंगी वो 7 टर्म्स आएंगी, क्योंकि ये जो 6 है इसमें एक जुड़ जाएगा। अगर x प्लस वाई की पावर 9, तो टर्म्स आएंगी 9 प्लस 1, 10 टर्म्स आएंगी। इस तरह से टोटल टर्म्स रहेंगी उसमें। ये सब एक टर्म्स है। यहाँ देखिए आप, 1 प्लस एक्स की पावर, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। इस तरह से ये अलग अलग टर्म है, इनको हम टर्म बोल रहे हैं। दूसरा कहते हैं, इन द एक्सप्रेशन द फर्स्ट टर्म is raised to the power of the binomial, and each subsequent terms the power of a reduces by 1, which simultaneously increase in the power of b by 1 till the power of b becomes equal to the power of binomial। इनका कहने का मतलब ये है, आप इस तरह से देखिए सेकंड वाले को, मैं लिखता हूँ इसके ऊपर a प्लस बी की पावर n, ये होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस लास्ट में क्या होगा, ncn a की पावर n माइनस n b की पावर n। यहाँ पे b की पावर 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर n माइनस n यानी a की पावर 0 से ये भी 1 हो जाएगा। ये ऐसे कहते हैं, द फर्स्ट टर्म इज़ रेज टू द पावर ऑफ द डायनोमियल। पहली टर्म जो होगी वो बाइनोमियल की पावर के साथ में रेज होगी, ये इस तरह से n a की पावर n, एंड ईच सब्सिक्वेंट टर्म्स द पावर ऑफ a रिड्यूसेस बाय 1। हर बार एक एक कम होता जाएगा। यहाँ पे ए एन है तो यहाँ ए एन माइनस 1 हो गया सेकेंड टर्म में, दूसरी में ए एन माइनस 2 हो गया और एक कम हो गया, तीसरी में माइनस 3 हो गया। इस तरह से लास्ट में एन माइनस एन हो गया, कम होता चला जाएगा बाय 1, विच साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द पावर ऑफ b बाय 1। और इसी तरह से b के अंदर साइमल्टेनियसली a में तो कम होगा एक और b में एक जुड़ता चला जाएगा। तो b में 0 है तो 0 में एक जोड़ा तो यहाँ देखो 1 हो गया, एक में एक जोड़ा तो 2 हो गया, एक में एक जोड़ा तो 3 हो गया, और उसी तरह से लास्ट में bn हो जाएगा, टिल पावर ऑफ b बिकम्स इक्वल टू द पावर ऑफ बाइनोमियल। पावर की b की पावर जब तक बाइनोमियल इसका n, ये n नहीं आ जाएगा यहाँ से, तब तक टर्म बढ़ती रहेगी। और टर्म कहाँ तक बढ़ेगी, जितनी ये टर्म है उसमें एक ज़्यादा। ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज कर लो, इसको उतारना हो तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ। थर्ड, इन एनी टर्म
द सम ऑफ द इंडिसेस या एक्सपोनेंट जो ए और बी पे रहेंगे उनका इक्वल हमेशा n रहेगा। यहाँ देख लो आप, x और a को पावर n और 0 है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। x पे n-1 है, a पर 1 है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। x पे n-2 है, a के ऊपर 2 है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। x पे n-r है, a के ऊपर r है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। x पे 1 है, a पे n-1 है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। x पर 0 है, a के पावर n है, जोड़ेंगे तो n रहेगा। ये इस तरह से रहने वाला है। जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं NC0, NC1, NC2, ये सब कोफिशिएंट्स हैं इसके। ये पास्कल ट्रायंगल के पैटर्न को फॉलो करते हैं। डू द कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉलो पास्कल ट्रायंगल्स? यस, दे फॉलो। ये इसका आंसर होता है। तो सम पर्टिकुलर केसेस, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। x प्लस ए को इस तरह से आपने इलाबोरेट किया, एक्सप्रेस किया। x माइनस ए को इस तरह से आपने इलाबोरेट किया, एक्सप्रेस किया। ये बात आप समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, दोनों को, इसको और इसको जोड़ते हैं, तो क्या आता है? सम ऑफ टर्म्स जो हैं ऑड प्लेसेस पर जो हैं उनका टोटल का दुगना आता है। ऑड कौन सी होती है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ये फर्स्ट, ये थर्ड, और अगर ये इवन है तो अलग बात है। इस तरह से आप एक एक लेते चले जाएंगे। जो टर्म्स जो ऑड प्लेसेस पर होंगी उनको आप जोड़ेंगे, उसका दुगना करेंगे तो वो इनको जोड़ने पे आएगा, और आप माइनस करेंगे एक में से दो को तो सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस आएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, उतारना हो आपको तो। अब कोई भी टर्म है, ये देखिए, ये वाली टर्म है, ये टर्म है, ये कह रहे हैं कि द pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, इस तरह से अगर चला जाए, इस तरह से चला जाए, इस तरह से चला जाए, यूं चलें, पीछे से चलें, और पीछे से हमको अगर पाँचवीं निकालनी है, छठी निकालनी है, 10वीं निकालनी है, ऐसे किसी एक्सपेंशन में, तो क्या होगा? n-p+2 जो टर्म आएगी वो रहेगी। कैसे? n- जैसे मान लीजिए कि x प्लस ए की पावर 10 है, और कह रहे हैं कि इसके ये अलग अलग टर्म आ गई हैं इसमें। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इस तरह से कितनी टर्म्स आएंगी? 11 टर्म्स आएंगी। हमने कहा था 10+1 आएंगी, तो ये 11th टर्म है। तो n कितना है? 10 है n। पीछे से छठी कौन सी है? -p +2, कितना हो गया ये? 2, 12 -6। तो आगे से जो 6th टर्म होगी ना, ये पीछे से छठी होगी। देखिए 7th, 8th, 9th, 10th, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगी। अगर पीछे से निकालने को कहा गया है तो आप इस तरह से इसको निकालेंगे। इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको अपने हाथ से लिखिएगा ज़रूर। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन के ऊपर। मिडिल टर्म, ये ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म जो वैल्यू n है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस ए की पावर n है, या a प्लस बी की पावर n है, या 1 प्लस एक्स की पावर n है। कोई भी कंडीशन है, उसकी जो n की वैल्यू है ना,
ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप की मिडिल टर्म क्या आने वाली है, ये ध्यान देना आप। अगर n इवन है तो एक्सपेंशन कितना हमने पहले देखा कि वो x प्लस ए की पावर n के अंदर n प्लस 1 टर्म्स रहेंगी। x प्लस ए की पावर n है तो उसमें n प्लस 1 टर्म्स रहेंगी, ये हमने देखा इसमें। ये n अगर इवन है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये ऑड हो जाएगा। अगर दो इवन है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। 4 इवन है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है। 6 इवन है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऑड हो गए। तो अगर इवन टर्म है उसमें तो n प्लस 1 आना ही आना है, कोई भी टर्म हो उसमें, n इवन हो या ऑड हो, तो उसमें ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म्स हैं तो उसका मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1। जो भी, जैसे मान लीजिए कि x प्लस ए की पावर 6 है तो ये इवन है 6, तो 6 प्लस 1 बराबर 7 ऑड टर्म्स होंगी, उसमें 7 टर्म्स होंगी। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? 6/2 प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1। फोर्थ टर्म जो होगा ना इसका मिडिल होगा। 7 बार लिखिए आप। मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो इसके इधर भी 3 है, इसके इधर भी 3 है, तो मिडिल टर्म हो गया ना ये। अगर n इवन होगा तो उसकी टर्म्स n प्लस 1 होंगी, ऑड होगा तो भी n प्लस 1 होंगी। अगर तो हम केवल फर्स्ट केस को बात कर रहे हैं, अगर n इवन है और उसकी टर्म तो n प्लस 1 हो गई तो उसका मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बी सेकंड केस क्या है? इफ़ n इज़ ऑड, तो भी एक्सपेंशन में तो n प्लस 1 टर्म आएंगी। बस यही बात है कि n ऑड है, तो मान लीजिए कि x प्लस ए ऑड है 3 है, या x प्लस ए 5, 7, 9 कुछ भी है, या x प्लस ए 11 है, कुछ भी कंडीशन है तो ऐसे ही होना है। तो n प्लस 1 तो इवन हो जाएगा ना, इसमें एक जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा। मान लो कि 9 है तो इसमें क्या है? n प्लस 1 यानी 10 टर्म्स होंगी, लेकिन 10 तो इवन टर्म्स हो गई ना। तो जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। इस ए को आप इस ए से कंफ्यूज मत करना, मैंने केवल ए लिखा है, आप चाहो तो इसकी जगह के भी लिख सकते हो। के लिख दो, एल लिख दो, एम लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें 10 टर्म्स हैं। अगर ये ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं n/2 प्लस 1, तो कितना होगा? 9/2 प्लस 1। ये तो निकलेगा ही नहीं ना, आप खुद देखो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम ऐसे निकालेंगे n प्लस 1/2, 9 की बात हो रही है तो 9 प्लस 1/2, ये कौन सी टर्म है? 10/2, ये फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म कौन सी है? ये। और दूसरा निकालेंगे n प्लस 3/2, n क्या है? 9 प्लस 3/2, ये 12/2, ये कौन सी टर्म है? सिक्स्थ टर्म है, ये A6। यहाँ 4 इसके इधर है A5 के, तो यहाँ A5 के इधर 5 हो गया। A6 के इधर 5 है तो A6 के इधर 4 हो गया। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स जो है ना मिडिल टर्म होंगी A5 और A6। इसलिए इनका जो मिडिल टर्म अगर n ऑड है
तो किस तरह से आएगा, जो n ऑड है उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो जो टर्म आएगी वो मिडिल है। n ऑड है तो उसमें 3 जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो जो टर्म आएगी वो मिडिल है। मतलब हमको अगल बगल लेके आनी है दोनों टर्म, इसलिए ऐसा किया गया है। बात समझे ना? क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप ध्यान दें, ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये वाली टर्म तो है ही है, इसकी नेक्स्ट टर्म भी है, ये 1+1 आ रहा है ना, इसकी नेक्स्ट टर्म, इसलिए n+3/2 लिखा गया है इसको। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन रहेगा, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये सारे इसके कोफिशिएंट हैं, NC0, NC1, NC2, ये NCR, NCn-1, ये सारे कोफिशिएंट हैं। चाहे किसी भी चीज़ का बाइनोमियल हो, जितने भी सारे ये जो कोफिशिएंट हैं इनका जोड़ हमेशा 2 की पावर n रहेगा। n की क्या वैल्यू है, ये है n, ये n है, 2 की पावर n रहेगा। जितने भी कोफिशिएंट होंगे सबको आप टोटल करेंगे, उसको देखेंगे तो 2 की पावर n है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। और सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा बराबर रहेंगे और वो 2 की पावर n-1 के बराबर रहेंगे। ये ध्यान देना। ये जो लाइनें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पूरा का पूरा आप इसको अपने हाथ से लिखिए, टाइप कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसको भूलने वाली बात नहीं है। मैं एक बार फिर से जो स्टार्टिंग से चैप्टर है उसको रोकूंगा, आप पॉज करके उतारना चाहो, प्रिंट आउट लेना चाहो, एक बार ये एक आध पेज और हो जाए उसके बाद मैं क्वेश्चन लूँगा, पहले मैं उसको रोकूंगा। जनरल टर्म इन ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, किसी एक टर्म को पकड़ने के लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन को किस तरह से काम लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, आप ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये वाली थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसके बाद में आप देखेंगे तो क्या आएगा, NC3 आएगा, यहाँ NC0 है, NC1 है, NC2 है तो NC3 आएगा। x के ऊपर एक एक कम होता जाएगा तो x की पावर n-3 आएगा। ये जो होता है ये a के ऊपर होता है तो ये 3 आएगा, तो ये फोर्थ टर्म आएगी इस तरह से। यहाँ देखिए, इस लाइन को देखिए आप, हियर वी सी, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, हियर वी सी दैट सफिक्स ऑफ c इन एनी टर्म इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म्स। आप देखिए ये, द इंडेक्स ऑफ x इज n माइनस द सफिक्स ऑफ c एंड द इंडेक्स ऑफ a इज द सेम एज द सफिक्स ऑफ c। जैसे ये NC0 है, यहाँ पे ये NC1 है, ये NC2 है, ये NC3 है, तो इसमें 3 की बात हो रही है सफिक्स की, इसकी बात हो रही है ये। तो ये क्या है कि वो जो है वो जो टर्म है उससे एक कम है, यानी कि पहली टर्म में है तो उससे एक कम है तो ये 0 है। देखिए दूसरी टर्म है उससे एक कम है तो ये 1 है, NC1 है। तीसरी टर्म है उससे एक कम है तो ये NC2 है। तीसरी टर्म के बाद चौथी टर्म आएगी, चौथी से एक कम होने से ये 3 हो गया। तो ये जितना आएगा ना, ये 3, 4, 5, 6, उसमें एक आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी टर्म है।
और x के ऊपर इंडेक्स क्या है कि n के बाद में n से माइनस करते हैं c के सफिक्स कौन सा है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में इस चीज़ को देखिए, ये n माइनस जीरो है एक्स एन, ये देखिए x के ऊपर n माइनस वन है, इसी तरह से सब में है। और a के ऊपर जो टर्म रहेगी, a के ऊपर इंडेक्स वही रहेगा जो सफिक्स है। ध्यान से देखिए a के ऊपर यहाँ पे जीरो है, ये जीरो चढ़ा है, ये वन चढ़ा है, ये टू चढ़ा है। आप ध्यान से देखिए इसको, ये यहाँ से टू चढ़ा है, यहाँ से थ्री चढ़ा है, इस तरह से रहेगा। Here r plus one term is given by this r plus वन टर्म। क्यों हमने क्या बोला कि जो सफिक्स है c का वो एक कम है टर्म से, तो यहाँ पे r प्लस वन है तो एक कम हो गया r। अब यहाँ x के ऊपर n माइनस आर आ गया, देखिए ध्यान से, और a के ऊपर r आ गया। तो यानी कि ये जो है ये r प्लस वन टर्म नहीं है, ये वाली क्या है r प्लस वन टर्म है ये वाली टर्म r प्लस वन है। दस टर्म r प्लस वन डिनोट्स द r प्लस वन टर्म, देन टी आर प्लस वन इक्वल टू दिस। टी से टर्म है और ये r प्लस वन टर्म है, r प्लस वन वाली टर्म है, तो टी आर प्लस वन बराबर ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स की पावर n है तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा। और अगर वन माइनस एक्स की पावर n है तो ये हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद अब तक तो याद हो गई होंगी, तो ये दोनों अंतर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है, मैं इसको आपको स्टार्टिंग से इसको रोक करके चलता हूँ, जिससे कि आपको उतारना हो, प्रिंट आउट लेना हो, आप आराम से पॉज करके अपना काम कर सको। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक का आप देख लो पहले। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब ये देखो आप, वीडियो पॉज कर लो, हो सकता है मैं जल्दी आगे चला जाऊँ। ये देखो, यहाँ पे सम पर्टिकुलर केसेस आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये मिडिल टर्म की बात है, ए और बी जो दिख रहा है, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऊपर है, जर्नल टर्म इन ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह से निकाली गई है। ये इस तरह से होता है। अब हम इसके आगे करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहला लेते हैं, ये देखिए 1 माइनस टू एक्स की पावर 5। हम लेते हैं a माइनस बी की पावर 5 के हिसाब से, तो इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी की पावर 5 इक्वल टू 5c0
ए की पावर 5 बी की पावर 0। अब यहाँ पे अगर नीचे वाला जो सफिक्स है वो अगर ऑड आता है तो हम माइनस लिख देंगे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, और इवन आता है तो हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ क्या आने वाला है 5c1, ये ऑड है 1, यहाँ माइनस लगाएंगे। ए की पावर 5 माइनस 1 4, और बी की पावर 1, ये नीचे से ऊपर चलता है। अब इसके बाद आएगा 5c2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इवन आया है। ए की पावर 5 माइनस 2 3, बी की पावर 2, इस तरह से होगा। प्लस 5c3, 5c3 3 है तो माइनस रहेगा। ए की पावर 5 माइनस 3 2, बी की पावर 3, 5c4, नीचे वाला 4 है तो प्लस रहेगा। ए की पावर 5 माइनस 4 यानी 1, बी की पावर 4, 5c5, नीचे वाला 5 ऑड है तो माइनस रहेगा। ए की पावर 5 माइनस 5 0, बी की पावर 5, ये इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2x है, ध्यान से देखिए है। तो अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह रखिए 1, बी की जगह रखिए 2x, और 5 बराबर 5c0, 1 की पावर 5 और 2x की पावर 0, माइनस 5c1, 1 की पावर 4 और 2x की पावर 1, प्लस का 5c2, ए की जगह 1 की पावर 3, बी की जगह 2x की पावर 2, माइनस का 5c3, ए की जगह 1 की पावर 2, बी 2x है तो उसकी पावर 3, प्लस का 5c4, ए 1 है तो उसकी पावर 1, बी 2x है तो उसकी पावर 4, माइनस का 5c5, ए 1 है तो उसकी पावर 0, 2x की पावर 5। ये बात हो गई आपकी। अब इसको देखिए 5c0 क्या होता है। एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर। ऊपर नीचे वाले तो ऐसे ऐसे आ गए, नीचे एक और आएगा एन माइनस आर। तो 5c0 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 5 माइनस 0, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है, और नीचे भी फैक्टोरियल 5 आ गया, 5 माइनस 0, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया 1, 1 इंटू 1 की पावर 5 इंटू 1, 2x की पावर 0 इंटू 1, ये माइनस का निशान ये वाला माइनस। अब 5c1, 5c1 बराबर, ऊपर देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई नीचे वाला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5, 1 फैक्टोरियल का 1 होता है और ये फैक्टोरियल 4। ऊपर फैक्टोरियल को खोलते हैं, देखिए फैक्टोरियल 5 कैसे खुलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे खुलेगा। तो फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये फैक्टोरियल 4 है। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 5, 1 की पावर 4 और 2x की पावर 1 प्लस 5c2, 5c2, ऊपर वाला ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा,
साथ में नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया हुआ। तो ये है फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ऊपर आएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 का 2, इससे ये कटेगा 2, ये आ जाएगा 10 आपके पास में। 5c2 10। तो यहाँ से यहाँ लेंगे 10 1 और 2x की पावर 2, तो 4x स्क्वायर। ये माइनस का निशान यहाँ से यहाँ आएगा। 5c3 तो ये देखिए 5c3 इक्वल टू ऊपर वाले का ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल में, गुणा करेंगे ऊपर वाले से नीचे वाले का अंतर। ये होता है फैक्टोरियल 5, नीचे होता है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इससे ये कटेगा, ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 4, नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 10, 1 का स्क्वायर 1 और 2x का क्यूब 8x क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 5c4 ये देखिए 5c4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो सफिक्स है उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ऊपर और नीचे का अंतर। तो ये हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 1। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कटता है, नीचे आता है 5 अपॉन 1 आता है, ये 5 आ गया। तो यहाँ आएगा 5, 1 की पावर 1 1, 2x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, ये x की पावर 4। ये वाली टर्म लीजिए माइनस 5c5 5c5 इक्वल टू ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 ऊपर और नीचे का अंतर। ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल, ऊपर आ गया 1, नीचे 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये आ गया आपका 1। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 की पावर 0 1 आएगा। 2x की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और x की पावर 5, 2 की पावर 5 इज़ 32 और x की पावर 5। इसको हटा देते हैं। अब ये किसके बराबर है, 1 माइनस 2x की पावर 5। तो देखो 1 माइनस 2x की पावर 5, ये टर्म आ गई 1, ये 10 अकेला x, ये 10 इंटू 4 40x स्क्वायर, यहाँ पे 8 इंटू 10 80 माइनस का निशान 80x क्यूब, 16 इंटू 5 80x की पावर 4, यहाँ पे माइनस का 32x की पावर 5। ये आपके पास में इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। ज़्यादा साफ देखना हो तो इस तरह से हो जाता है।
आप इसको बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत धीरे धीरे करना, जल्दबाजी मत करना। सेकंड करते हैं, ये है सेकंड, 2 की पावर एक्स, 2 डिवाइड बाई एक्स है, माइनस एक्स बाई 2। सेकंड है 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5। तो इसको हम लेंगे a माइनस बी की पावर 5, जहाँ पे a तो है 2 बाई एक्स और b है x बाई 2। चलिए करते हैं, a माइनस बी की पावर 5 एन सी 0, a की पावर 5 और b की पावर 0 हो गया। अब एन सी 1, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 आ गया, एन सी 1 आ गया सफिक्स में, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और a की पावर 4 की जगह आप इसको ऐसे ही कर लो, 5c0, ये 5c1, a की पावर 4 आ गया, यहाँ b की पावर 1 आएगा। इसके बाद आता है 5c2, यहाँ 2 है, 5c2 है तो यहाँ पे प्लस आएगा, a की पावर 5 माइनस 2 3 और b की पावर 2। इसके बाद टर्म आती है 5c3, 3 है यहाँ पे तो यहाँ माइनस आएगा, a की पावर 5 माइनस 3 2 और b की पावर 3। इसके बाद टर्म आती है 5c4, 4 है तो यहाँ प्लस आएगा, a की पावर 5 माइनस 4 1 और b की पावर 4। 5c5, 5 है ऑड तो माइनस आएगा, a की पावर 5 माइनस 5 0, b की पावर 5। अब आप इसमें ये वैल्यू रखिए a और b की। देखिए 5c0, a कितना है 2 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 5c1, a कितना है 2 बाई एक्स की पावर 4 और b कितना है x बाई 2 की पावर 1 प्लस का 5c2, a कितना है 2 बाई एक्स की पावर 3, b कितना है x बाई 2 की पावर 2। आप देना ये दोनों टर्म मिल करके इस टर्म के बराबर चलेगी। ये 3 है। अब इसके बाद में आएगा 5c3, a का स्क्वायर 2 बाई एक्स का स्क्वायर और b का क्यूब प्लस 5c4, a की पावर 1 2 बाई एक्स और b की पावर 4 x बाई, यहाँ क्यूब आएगा की पावर 4 माइनस का 5c5, a की पावर 0 तो 1 हो गया, b है x बाई 2 की पावर 5। अब आप देखिए 5c0 क्या होगा, 5c0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 5। 5c1 आपने देखा था, यहाँ मैं कर देता हूँ 5c1 फैक्टोरियल 5 ऊपर वाला करेंगे फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल 1 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 का तो 1 ही हो गया, नीचे फैक्टोरियल 4, ऊपर वाले को खोलेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ये 5 आ गया। तो ये अगला माइनस निशान 5, 2 की पावर 4 x की पावर 4 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 5c2 5c2 इक्वल टू ऊपर का 5
फैक्टोरियल, नीचे का 2 फैक्टोरियल, नीचे का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल को आपने मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2, ये 3 का फैक्टोरियल से ये कटा, इस 2 से ये 2 गया, तो आ गया आपके पास में 10। तो 5c2 कितना हो गया 10, 2 का क्यूब एक्स का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है 5c3, ये देखो ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइड बाई नीचे का फैक्टोरियल और साथ में दोनों का अंतर, ये हो गया फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ऊपर केवल 5 इंटू 4 रह गया, नीचे 2, तो ये 10 आ गया, 5c3 की जगह 10 आ गया, वो माइनस का निशान है तो 10, 2 की पावर 2 एक्स की पावर 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब। इसके बाद में आता है 5c4 प्लस, ये देखो आप 5c4, ये 5 है, 5c4 इक्वल टू ऊपर फैक्टोरियल 5 नीचे का फैक्टोरियल ये, फिर यहाँ पे अंतर, तो इसको कर सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 1, इससे ये कट गया, बचा 5, तो 5c4 का मतलब 5 इंटू 2 की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। 5c5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 ऊपर, नीचे उसका फैक्टोरियल 5, फिर अंतर का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हो गया 0, फैक्टोरियल तो 1 होता है वो, तो इससे ये कट गया, 1 आ गया, तो ये हो गया माइनस का 1 एक्स की पावर 5 2 की पावर 5। ये हो गया, तो आपके पास में आया कितना 2 की पावर 5 32 अपॉन एक्स 5, यहाँ कितना आएगा ये देखिए, इस 2 से ये 2 क्यूब रह जाएगा जो हो जाएगा 8, ये रह जाएगा 8 5 जा 40, ये तो हो गया 40, इस x से ये नीचे वाला x4 में से एक x जाएगा तो ये रह जाएगा क्यूब। अब ये देखिए नीचे 2 स्क्वायर है ऊपर 2 क्यूब है, तो ऊपर 2 रह जाएगा इंटू 10 प्लस का निशान 20, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो नीचे रह जाएगा केवल एक्स, अब माइनस का निशान है, ये देखिए ऊपर 2 स्क्वायर है नीचे 2 क्यूब है तो नीचे रह जाएगा 2, और नीचे का 2 10 में डिवाइड करेगा तो आपके पास में आएगा 5, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर है तो रह जाएगा एक्स। अब ये देखिए ऊपर 2 है नीचे 2 4 है, 2 की पावर 4 है तो नीचे 2 की पावर क्यूब रह जाएगा 2 की पावर 3, वो होता है 8, ऊपर 5 है तो ये हो जाएगा 5/8, और ऊपर x की पावर 4 है नीचे x है तो ये हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ क्यूब, माइनस का x5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 32, ये आपका हो गया 2/x माइनस x/2 रेज टू पावर 5। आप देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से सेकंड स्टार्ट है। ये वाला
फर्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड। थर्ड करते हैं। थर्ड देखिए क्या है, 2x माइनस 3 की पावर 6, 2x माइनस 3 की पावर 6, इसको हम एज्यूम करते हैं a माइनस बी की पावर 6 में। हमारे पास में a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू 3 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी की पावर 6, 6c0 a की पावर 6। अब c 6c1, तो यहाँ 1 आएगा, a की पावर 5 और b 6c2 आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, a की पावर 4 और b स्क्वायर 6c3 आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, a की पावर 3 b की पावर 3 6c4 आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, a की पावर 2 b की पावर 4 6c5 आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, a की पावर 1 b की पावर 5 6c6 आएगा तो ये प्लस आएगा, b की पावर 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गई, n+1 टर्म्स होती हैं, 6n है तो 7 हो गई। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3 की पावर 6 इक्वल टू 6c0a 2x की पावर 6 माइनस 6c1 2x की पावर 5 और b है 3 प्लस 6c2 2x की पावर 4 b है 3 इसका 2 माइनस 6c3 a होता है 2x, 2x की पावर 3 b होता है 3, 3 की पावर 3 प्लस का 6c4 a होता है 2x, उसकी पावर है 2, b होता है 3, उसकी पावर है 4, माइनस का 6c5 a होता है 2x, उसकी पावर 1, b होता है 3, उसकी पावर 5 प्लस का 6c6 b होता है 3, उसकी पावर 6। इस तरह से आएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 6c0 1, तो 2 की पावर 6 x की पावर 6 माइनस 6c1 कितना आएगा, 6 इंटू 3 18, 2 की पावर 5 x की पावर 5 प्लस का 6c2, ये इस तरह से देखिए 6c2 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4, ऊपर देखिए 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल, ये 2 से ये 3 15 आ गया, तो ये तो हो गया 15, 15 इंटू 9 इंटू 2 की पावर 4 x की पावर 4 माइनस का 6c3 6c3 को देखो आप फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया, इससे 6 गया तो आ गया आपके पास 20। 6c3 का मतलब हो गया 20 इंटू, यहाँ देखिए 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 3 27 और x3।
प्लस 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये गया फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो ये हो गया 6c4 15 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 4 81 इंटू एक्स स्क्वायर। अगला है 6c5 फैक्टोरियल 6 नीचे फैक्टोरियल 5 दोनों का अंतर 1। ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, ये 6 आ गया। तो 6c5 का मतलब 6 इंटू 2x 2x 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। अगली टर्म है 6c6, तो ऊपर 6 नीचे नीचे 6 और यहाँ 0, तो ये आ गया आपका 1। तो ये होता है 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 मतलब 243 इंटू 3, तो ये 243 इंटू 3, तो 243 इंटू 3 क्या होता है 729 होता है। ये 9 12 729, क्योंकि वो 9 का क्यूब हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप ओपन करेंगे तो आप देखिए 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 एक्स 6, इन सबको आप गुणा करेंगे 32 इंटू 18 576 एक्स 5। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 4860। 12 इंटू 243 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में 2916 एक्स और प्लस का 729। ये किसके सामने है 2x माइनस 3 की पावर 6। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ। आप बहुत पेशेंटली करना इसको। फोर्थ आप बुक में देखो, x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो ये है a प्लस बी की पावर 5 का बाइनोमियल एक्सप्रेशन। a इक्वल टू एक्स बाई 3 है और b इक्वल टू 1 बाई एक्स है। तो a प्लस बी को जनरलाइज्ड करते हैं अपन इस तरह से। इसमें बीच में प्लस है तो माइनस का तो कोई सोचना भी नहीं है। 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 इंटू बी की पावर 1 प्लस 5c2 a की पावर 3 बी की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 2 बी की पावर 3 प्लस 5c4 a बी की पावर 4 प्लस 5c5 बी की पावर 5। अब आप रखिए इसमें वैल्यू। 5c0 a है x बाई 3 की पावर 5 प्लस 5c1 a एक्स बाई 3 की पावर 4 बी 1 बाई एक्स प्लस 5c2 a
एक्स बाई थ्री की पावर थ्री और 1/x है b तो इसका स्क्वायर प्लस 5c3 एक स्क्वायर तो एक्स बाई थ्री का स्क्वायर और b का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस का 5c4 a एक्स बाई थ्री और b का की पावर 4 प्लस का 5c5 b की पावर 5 तो 1/x की पावर 5 5c0 x की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 इस तरह से होगा प्लस का 5c1 x की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 1/x प्लस 5c2 एक्स क्यूब हो गया नीचे हो गया 3 का क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 5c3 ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब 5c4 ये होता है एक्स बाई थ्री इंटू 1/x की पावर 4 प्लस का 5c5 1/x की पावर 5 ये किसके बराबर है एक्स बाई थ्री प्लस 1/x की पावर 5। अब आप देखिए 5c01 ये है एक्स की पावर 5 3 की पावर 5 3 की पावर 4 इज 243 इंटू 3 की पावर 5 243 क्यों होता है 3 की पावर 4 इज 81 इंटू 3 243 5c1 इज 5 x4 ऊपर है x नीचे है तो ये हो गया आपका x क्यूब डिवाइड बाई 81 3 की पावर 4 प्लस 5c2 5c2 कितना होता है 10 एक्स क्यूब ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे तो ये हो गया एक्स 3 का क्यूब 27 प्लस 5c3 इज अगेन 10 नीचे है 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर ऊपर है एक्स क्यूब नीचे है तो नीचे हो गया एक्स प्लस 5c4 अगेन 5 नीचे है 3 ऊपर है एक्स नीचे है एक्स की पावर 4 तो एक्स क्यूब 5c1 होता है 5c5 होता है 1 तो ये हो गया 1/x की पावर 5 तो ये किसके बराबर हो गया ये हो गया x बाई थ्री प्लस 1/x की पावर 5 ये इसके बराबर हो गया। नाउ कम टू फिफ्थ x प्लस 1/x की पावर 6 फिफ्थ में बोलते हैं x प्लस 1/x है इसकी पावर 6 का बाइनोमियल एक्सपेंशन चाहिए तो हम करेंगे इसको a प्लस बी की पावर 6 के हिसाब से जहाँ पे a तो है x और b है 1/x हमने इसको एज्यूम किया है ये इसके बराबर है नहीं हमने इसको मान लिया कि हम इसको इस टर्म में करेंगे तो अब हम इसको a प्लस बी की पावर 6 को ओपन करते हैं 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस 6c3
ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 6c4 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 6c5 ए की पावर 1 बी की पावर 5 प्लस 6c6 बी की पावर 6। अब ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 1/x की पावर 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 1/x प्लस 6c2 x की पावर 4 और b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर ये प्लस 6c3 a का क्यूब x क्यूब और b का क्यूब 1/x क्यूब प्लस 6c4 a का स्क्वायर x का स्क्वायर b की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 6c5 a x b के ऊपर पावर 5 ये प्लस 6c6 b 1/x की पावर 6 से 1/x 6 हो गया। ये इस तरह से हो गया। तो ये देखिए आप x प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 6c0 1, ये हो गया आपका x की पावर 6। 6c1 6 x5 डिवाइड बाई x 4 6c2 15, ये होगा एक्स स्क्वायर। 6c3 कैसे निकालेंगे? 6c3 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई नीचे का फैक्टोरियल 3 डिफरेंस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। एक फैक्टोरियल 3 इससे कट जाता है, दूसरा होता है 6 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 होगा, तो ये 6 भी चला जाएगा तो आपका बचेगा 20। इसके साथ लिखेंगे आप 20 तो ये x क्यूब ऊपर भी है और x क्यूब नीचे भी है। ये वाली टर्म में आप देखो 6c3 तो 20 आ गया, x क्यूब न्यूमरेटर x क्यूब डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, प्लस का 6c4 ये हो गया आपका 15। एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे x4 है तो नीचे x स्क्वायर आएगा, प्लस 6c5 मतलब 6, x ऊपर है और नीचे x5 है तो ये x4 आएगा। 6c इज़ 1 प्लस 1/x6, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा पहले 5 क्वेश्चन का। इसको अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के लिए हम दूसरा वीडियो उसमें बना देते हैं। ये फोर्थ है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये थर्ड है, वीडियो पॉज कर लो, आप आराम से देखो। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे।